हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे सभी साथियों। आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 9A के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचना है। AB एक समांतर रेखा खींचना है, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर AB के ही समांतर एक दूसरी रेखा खींचना होगा। आइए अब शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं 4 सेंटीमीटर की। देखिएगा, सीधा किया और हमने यहां से दिखाई दे रहा होगा 0 से लेकर के और 5 सेंटीमीटर की दूरी तक एक हमने रेखा खींच दी। 5 सेंटीमीटर की दूरी तक कितनी भी रेखा खींच सकते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। ये हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है और क्या है, इसी के समांतर एक रेखा खींचना है जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहां से दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर की। देखिएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपके लिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरने के लिए हमको क्या करना है, इसके समांतर हम इसके समांतर कैसे खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी भर करके। देखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर की मैंने दूरी इस सवाल के लिए 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी है और एक ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक एक 5 सेंटीमीटर की दूरी भरा। इसी प्रकार से इधर भी ऐसे ही करना होगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या करना होगा, लगाना होगा चिन्ह। देखिएगा, और अब क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं। देखिएगा, इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को मिला देना है। इसकी दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। देखिएगा, यहां से हमने इसको मिला दिया है। अब इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इनके बीच की दूरी यहां से नापा जाए तो कितनी होगी, यहां से इनके बीच की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इतना क्लियर हो गया, 5 सेंटीमीटर होगी। देखिएगा, सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचना है। इसमें कोई भी प्रकार की दूरी नहीं दी गई है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले दूसरा प्रश्न में लिखता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं। देखिएगा, जगह है अभी तो। देखिए, पहला प्रश्न ये हो गया और दूसरा प्रश्न में इधर लिखूंगा। दूसरा प्रश्न क्या करना होगा, कोई भी दूरी एक भर लीजिए। यहां से मैंने 4 सेंटीमीटर की अपनी इच्छा के अनुसार, आप भी अपनी इच्छा के अनुसार दूरी भर सकते हैं। मैंने 4 सेंटीमीटर की एक दूरी डाल दी। ये एक रेखा है 4 सेंटीमीटर की, ये मैंने दूरी डाल दी। इतना क्लियर हो गया। और इसी के समांतर हमको एक रेखा खींचना होगा। तो इसके समांतर कैसे होगी, कोई भी दूरी ले सकते हैं हम, बिंदु यहां भी ले सकते हैं, यहां भी एक रेखा खींच सकते हैं, इधर भी, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु रखूंगा। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर बिंदु रखूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो रेखा है वो समांतर हो जाए, बिल्कुल सीधी एक ही रेखा में खिंच जाए। अब ये दूरी कितनी थी, देखिएगा, यहां से मैंने 4 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ी, तो ये भी मुझको इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेनी है। यहां से ऐसे ही मैंने इस वाले पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक मैंने रेखा खींच दी। ये इस वाले पॉइंट से होकर के जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट से। तो 4 सेंटीमीटर की यहां से मैंने एक रेखा और खींच दी इसी के समांतर। तो बिल्कुल सीधी रेखा है। देखिएगा, अब क्या करना है, समांतर रेखा की पहचान क्या है, यहां से और यहां के इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। कहीं से भी नापें हम तो इनके बीच की दूरी सदैव क्या हो, समांतर हो। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिएगा, थर्ड प्रश्न को देखते हैं। अब थर्ड प्रश्न क्या है, देखिएगा, पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर डीई, ये वाली डीई और एफजी रेखाखंड खींचे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला है कितने समलंब हैं, दूसरा होगा कितने त्रिभुज बनेंगे।
इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमको समलंब समझना होगा कि समलंब क्या होता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको समलंब समझाता हूं, आइए देखते हैं। देखिएगा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब की बात करें तो इसमें जो ये वाली भुजा है, ये वाली, ये इसके समांतर होगी। मतलब कह सकते हैं आमने और सामने की भुजाएं समांतर होंगी लेकिन बराबर नहीं होंगी। बराबर का मतलब क्या है, ये मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये समांतर है। मतलब इस वाले की दूरी और इस वाले की दूरी समान नहीं होगी, और इनके बीच की जो दूरी होगी, ये लंब जिसे बोलेंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, सदैव समान होगी। तो इतना समझ में आ गया, समलंब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। इतना क्लियर हो गया? देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, कितने समलंब हैं। समलंब अब क्या हुआ देखिएगा, फिगर आपने देख लिया है। देखो, ये इसके समांतर है लेकिन बराबर नहीं है, तो हमने क्या बताया था, बी सी ई डी, क्या कह सकते हैं, डी ई सी बी, एक समलंब हो गया। तो कितने समलंब है, मैं देखिएगा लिखता हूं, आप देखते रहना। देखिएगा क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं। देखिएगा, क्लियर है ना। अब क्या हो जाएगा, समलंब, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, समलंब। तो समलंब में क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी ई सी बी, एक समलंब हो गया। तो क्या हो गया, डी ई सी और बी, एक समलंब। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिएगा, एफ जी ई डी, ये भुजा एफ जी और डी ई क्या है, समांतर है, तो ये भी समलंब हो जाएगा। एफ जी और ई और डी, ये दो हमारे समलंब निकल के आए हैं। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखिएगा, सेकंड पॉइंट है कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजन की बात करें तो त्रिभुज कैसे निकालेंगे, त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, जैसे कि ए बी सी, ए बी सी मिला देते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज क्या हो गया, देखिएगा, सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, यहां से चले एक भुजा ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, देखिएगा, ए डी, आपकी बार यहां तक चलना, डी तक चलना है, ए डी और ई, आपकी बार क्या होना है, ए से एफ तक चलना है, ए एफ जी, क्या हो गया, ए एफ और जी, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, पार्श्व चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिएगा, एक एल ये समांतर रेखा है, इसकी समांतर रेखा कौन सी है, एम। समांतर रेखा क्या बताया था, जिनके बीच की दूरी समान हो। एल समांतर रेखा है और एम समांतर, कहीं से भी बीचों बीच नापें या साइड से नापें, कहीं से भी इनके बीच की दूरी नापें तो सदैव समान रहेगी। फिर क्या कहता है, टी एक तिर्यक रेखा है, जो तिरछी वाली रेखा है ये, इसको टी रेखा बोलते हैं, जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। यदि कोण ए बराबर, कोण ये ए है, एक बराबर 30 डिग्री हो, जो कोण एक है वो 30 डिग्री है, तो शेष कोण 2, 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 और कोण 7 और कोण 8 के मान ज्ञात करना होगा। आइए अब देखते हैं। देखिएगा, अब हमें क्या करना है, टी तिर्यक रेखा है, हमने क्वेश्चन को सेम उतार लिया है, अब हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमको मान ए का दे रखा है, तो क्या दे रखा है, कोण। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींची, मैंने रेखा खींच दी, इतना तो जानते हैं। इस पे जो कोण बनता है इस रेखा पर, ये कोण कितने का बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 180 अंश का कोण बनता है। अच्छा, इसी के माध्यम से मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिएगा, मैंने एक रेखा खींची ऐसे, फिर क्या करना है, ये कोण तो 180 का होता है, इस पे ये कोण कितने का होता है, 180। यहां से मैंने एक कोण ये खींचा, ये कोण मान लेते हैं 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 अंश का है। तो पूछता है कि ये वाला कोण कितने का होगा, तो
तो इस वाले कोण को क्या करेंगे, जो ये वाला कोण है पूरा कोण कितने का है, 180 का, बिल्कुल 180 का है मानते हैं। और ये वाला कोण कितना है, केवल इतना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को घटा देते हैं तो कितने का बचेगा, 150 अंश का। कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण, केवल इतना। समझ गया, समझ में आ गया। अच्छा यही बताना चाह। अब देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं। देखो दे रखा है कोण 1 बराबर 30 अंश, 30 डिग्री है। तो कोण हमको निकालना होगा कोण 2 का मान, कोण 3 का मान। तो देखिएगा अब ये एक रेखा है जिसपे 2 कोण है, एक कोण 1 है, एक कोण 2 है। तो मैंने क्या बताया था, एक कोण 30 है तो दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो मैंने 180 में से घटाया था। इसी प्रकार से क्या करना होता है देखिएगा, तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। पूरा कोण ये पूरा यहां से यहां तक ये कितने का बैठेगा, 180 का। देखिएगा जैसे ये है, ये पूरा कितने का, 180, एक सीधी रेखा पर ये 180 का। तो एक कोण 30, तो एक कोण कितना है 30 डिग्री, प्लस कोण 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण 2 का मान जो निकल के आएगा वो 180 में से माइनस कर देना है 30 डिग्री को। तो कोण 2 का मान जो आया है वो 150 अंश आ गया। एक तो बात ये है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है देखिएगा, अब की बार निकालना होगा कोण 2 तो हमारे पास निकल के आ गया है, अब 3 निकालना है। तो एक ये मान लेते हैं एक सीधी रेखा है, इस पे 2 कोण बना हुआ है, ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का। हमारे पास कोण 2 है तो हम क्या करेंगे देखिएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 कितने अंश का, 180 अंश का। अभी हमने निकाला है कोण 2 कितना है, 150 अंश, प्लस कोण 3 का हम मान निकालेंगे। तो कोण 3 का जो मान निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 180 में से 150 को घटा दिया जाएगा। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो कोण जो 3 होगा, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं देखिएगा, कोण 3 जो निकल के आया है वो 30 अंश का निकल के आया है। एक कोण हमारा ये भी निकल के आ गया। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना देखिएगा, क्वेश्चन को मैं और थोड़ा ऊपर करता हूं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। अब कोण 3 देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो गया। कोण 3 का मान भी हम निकाल लिया है। कोण 3 और कोण 4 को कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो गया, 180 अंश। तो कोण 3 कितना निकाला है, 30 डिग्री, प्लस कोण जो 4 निकल के आएगा प्यारे बच्चों, जो कोण 4 निकल के आएगा वो 180 डिग्री, और ये 30 माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो कितना हो जाएगा, कोण जो 4 निकल के आएगा वो 180 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 अंश। तो ये भी हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास कोण 2, कोण 3 और कोण 4 ये मान निकल के आ गए। अच्छा और मान निकाल लेते हैं। देखिएगा ये 4 मान निकल के आए हैं, अब हमको 5, 6, 7, 8 इनका कोणों का मान भी हमको निकालना होगा। तो अब कैसे निकालेंगे देखिएगा, कोण 1 और कोण 5 दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 5 कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि कोण 1 कितना 30, तो बराबर कितने हैं 5 के, तो ये भी 5 की कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्योंकि क्योंकि दोनों कोण संगत हैं, संगत है। संगत कोण कौन से होते हैं, जैसे कोण 1 के बाद कोण 5, 2 का संगत कोण कितना 6। तो हम क्या करेंगे, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण 5 का मान कितना है, 30 डिग्री। तो कोण 6 का जो मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, कोण 6 का जो मान निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कोण 6 जो निकल के आया है 150 अंश का निकल के आ गया। इतना तो निकाल लिया आपने भी। ये कोण कितने का हो गया, 150 अंश का। अब की बार हमको कोण 7 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना होता है, 180 अंश। 6 जो निकल के आया है वो 150 आया है, प्लस हमको निकालना है कोण 7। तो कोण 7 का जो मान निकल के आएगा 180 में से हमको 150 को घटा देना है। इसका पक्षांतर करेंगे तो कोण 7 जो आया है निकल के वो 30 डिग्री का निकल के आया है। हमने कोण 7 को भी निकाल लिया है इसी प्रकार से। अब क्या करना है, अब निकालना होगा हमको कोण 8। हम क्या करेंगे, 7 और 8 को करेंगे। तो कोण 7 प्लस कोण 8 कितना हो गया, 180 अंश। 7 हमने 30 डिग्री का निकाल रखा है, प्लस कोण 8 हमको कोण को निकालना होगा। कोण 8 जो निकल के आएगा बच्चों, 180 में से
30 डिग्री का घट जाएगा कोण। तो घटाने के बाद कितना आ गया, कोण 8 का मान जो निकल के आया है वो आया है 150 अंश। कितना आ गया, 150। अब हमने सभी एक एक करके कोणों को निकाल लिया है। देखिएगा सबसे पहले क्या, कोण 2 का मान कितना हो गया 150, कोण 3 का मान निकला है 30 डिग्री, कोण 4 का 150 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 और कोण 5 दोनों कोण एक दूसरे की संगत हैं, इसलिए हमने किया क्या, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हमने निकाला। तो हमारा कोण 6 का मान जो निकल के आया है वो निकल के आया है 150 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। और दूसरा कोण 7 निकाला इसी प्रकार से, सभी एक एक करके हमने सभी कोणों को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं पहले। देखिएगा पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। देखिएगा ए बी सी क्या एक त्रिभुज हो गया। बी डी जो भुजा बी और डी है ये समांतर है ए सी के, ए और सी। देखिएगा ये समांतर का चिन्ह होता है, ये दोनों भुजा मतलब बराबर है। तो कोण ए सी बी क्या डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री है तथा कोण ए बी डी 28 डिग्री है। तो कोण ए बी सी हमको ये वाला कोण निकालना होगा, क्योंकि बी बीच में उसी कोण को निकालना होता है जो बीच में होता है, ए बी सी। तो ये वाला कोण निकालना होगा। दूसरा कोण डी बी के ये वाला कोण निकालना होगा इतना। और तीसरा क्या है बी ए सी ये वाला कोण को निकालना होगा। 3 कोणों को हमको निकालना होगा। आइए देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने इस फिगर को बना लिया है क्वेश्चन नंबर 5 के को। अब इसमें क्या है, ए बी जो बी डी है हम लिख सकते हैं बी डी समांतर किसके हैं, ए और सी के। जो बी डी भुजा है वो ए सी के समांतर है। इतना तो क्लियर हो गया। कोण ए सी बी कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो ए बी डी एक है ए कोण ए बी डी ये है 28 डिग्री। हमको कोण निकालना होगा ए बी सी, इस वाले कोण को हमें निकालना है, और बी ए सी इस वाले कोण को भी निकालना होगा। क्लियर हो गया इतना। देखिएगा मैं बताता हूं, लाल पेन से करता हूं। इस वाले कोण को और इस वाले कोण को निकालना होगा, साथ में साथ इस वाले कोण को भी निकालना होगा। कौन सा, डी बी के को। अब देखते हैं। देखिएगा ये यहां से लेकर के यहां से और ये पूरा क्या है, एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 अंश। हमारे पास एक कोण दे रखा है 28, तो हम क्या करेंगे, कोण बी, पूरा कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्या लिख सकते हैं हम, पूरे कोण को ए बी के, इसे लिखेंगे कोण ए बी के। सॉरी मैं थोड़ा सा इधर बताता हूं। देखिए कोण ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी। देखिएगा कोण ए बी डी। क्लियर हो गया इतना। क्या हो जाएगा, प्लस कोण बी डी बी के। अब हमारे पास डी बी के नहीं है, अब हमको निकालना होगा। देखिएगा ए बी ए सी के समांतर क्या है, ए सी के समांतर है बी डी। ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो कोण ये 30 डिग्री है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा। देखिएगा मैं लाल पेन से लिखता हूं, ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी डी समांतर है, बी डी समांतर है इसी के। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बी के बराबर 30 डिग्री। अब कोण ए बी के निकालेंगे तो ए बी के कितना निकल के आएगा, ए बी के, तो ए बी डी कितना है, ए बी और डी 28 अंश, हम लिखेंगे 28 अंश प्लस डी बी के, डी बी के हमने निकाल लिया है 30 अंश। तो कोण ए बी के जो निकल के आया है 30 और 28 58 अंश निकल के आया है। ये टोटल कोण कितने का निकल के आया है 58 अंश का।
हमको चाहिए पूरा कोण, ये वाला कोण पूरा। इस वाले कोण को पूरे को कैसे निकालेंगे? 58 हमारे पास है, तो कोण, अब क्या लिखना है हमको, देखिएगा, कोण बी ए बी के, कोण ए बी के बराबर हो गया कितना? 58 अंश। ये तो हो गया। हमको ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? 180 में से कोण बी को, कोण बी बराबर ये वाला कोण जो बी है, तो 180 अंश माइनस कितना कर देंगे, कितना निकल का है? ए बी के, कोण ए बी के। तो कोण बी का जो मान निकालेंगे बच्चों, 180 में से ए बी के कितना? 58 अंश। ये कितना है? 58 अंश। तो घटा देंगे तो कोण बी जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं, देखिएगा। तो निकल के आएगा 122 अंश। कोण ये जो बी है ये कितना निकल के आया है? 122 अंश। इसको लिखेंगे 122 अंश। अब हमको चाहिए ये वाला कोण ए, देखिएगा थोड़ा नीचे करता हूं, ए ये वाला कोण चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। मैं लिख सकता हूं, इधर लिखता हूं, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180 अंश। हो गया। कौन से तीनों कोण है? एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, एक कोण सी हो गया। केवल इतना कोण, समझ रहे हो? तो कोण ए लिखेंगे प्लस कोण बी लिखेंगे प्लस कोण सी लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण ए कितना है हमको निकालना है, प्लस कोण बी 122 अंश निकल के आया है, प्लस कोण सी 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए है कितना हो जाएगा? 180 माइनस 122 माइनस 30 अंश। जब इस कोण को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? देखिएगा, पहले क्या करना है, 180 अंश माइनस माइनस प्लस होता है, तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 152। देखिएगा, तो कोण ए जो निकल के आएगा बच्चों, 180 में से 152 को घटाना होगा। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और 8 में से या जो हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। ये कितनी डिग्री हो गया? 28 डिग्री हमारा ए का मान भी निकल के आया है। इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्श्व चित्र में आर लंब है पी और आर लंब है क्यू। देखिए, जो आर है ये वाला आर, ये क्यू पर भी लंब है और पी पर भी लंब है। समझ आ गया? तो क्या पी समांतर क्यू है? क्यों है? अब उसको बताना है पी, जो ये पी है वो क्यू के समांतर क्यों है। दूसरा प्रश्न है, यदि पी समांतर क्यू है तो कोण ए बराबर 63 हो तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो मैं साइड को करता हूं क्वेश्चन को, देखिएगा इधर क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। इतना क्लियर हो गया? देखिएगा, पी के समांतर क्यू क्यों है? अब लिखना है क्योंकि, क्या लिखना है? क्योंकि एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर 2 लंब रेखा परस्पर समांतर होती हैं। पहले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड में क्या है? देखिएगा, सेकंड कहता है कि पी समांतर क्यू है। ये भी सही कह रहा, पी समांतर क्यू है, और कोण एक जो है वो कितना है? 63 डिग्री है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। कोण एक जो है वो 63 डिग्री है, तो कोण 2 का मान ज्ञात करना होगा। 2 का मान कैसे निकालेंगे? जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या लिखना है? जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर जब 63 है तो कोण 2 बराबर भी 63 डिग्री होगा। देखिए क्लियर।